जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पिछले 7 साल 8 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले साल में आने की संभावना है। ठीक है, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्योंकि इसका नाम प्रैक्टिस सीट है, इसलिए आप क्या करिएगा, आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप अपने पास कॉपी लिख लीजिए, नंबर डाल दीजिए और उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग टिक करते जाइए। ठीक है, कितने आंसर आप पहले से मेरे बताने से पहले आप आंसर को टिक कर लीजिए और उसके बाद जब मैं बताऊं तो उससे आप चेक कर लीजिए कि आपका सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, जितने भी गलत जा रहे हैं फिर यहाँ से आपका एक इवेल्युएशन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। In angiosperms, the haploid, diploid and triploid structures of fertilized embryo sac sequentially are कौन कौन से, देखिए एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग अलग कोशिकाएं होंगी। उनमें से पूछ रहा है कि कौन सी सेल हैप्लॉइड होगी, कौन सी डिप्लॉइड होगी और कौन सी फिर ट्रिप्लॉइड होगी। चलिए बात करते हैं सिनर्जिड, एंटीपोडल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये एंटीपोडल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड नहीं होगी, इसलिए इस सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। ध्यान से देखना, हमें इसी सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है जिस सीक्वेंस में दिया है। पहले हमें हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। ठीक है, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई। सिनर्जिड्स प्राइमरी एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी कैसा था, हैप्लॉइड था, तो ये वाला सीक्वेंस गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंटीपोडल सिनर्जिड्स फिर से गलत हो गया। लास्ट है सिनर्जिड्स जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया और ये कैसा हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। ठीक है, 3N समझ में आया। तो क्या हो गया, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर्स आर सीन इन। किसमें देखा जाता है, कोई बड़ा सा फ्लावर कलरफुल हो, इन सब चीजों को देखा जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट बीड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स और बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स। इनमें से किस प्लांट्स में मौजूद होता है। तो जो लार्ज होते हैं फ्लावर, कलरफुल होता है और खुशबू होती है, वो हमेशा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में होते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 23 में आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप सबके मिल जाएगा आपको। 22 में आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पॉलिनेशन। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट्स। क्या इंसेक्ट में से सबसे ज्यादा इनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द अबायोटिक पॉलिनेशन। जो अबायोटिक पॉलिनेशन होता है उसमें से जो एयर वाला पॉलिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द वाटर पॉलिनेशन। सही है अपनी जगह में पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बेटर्स टू गेट पॉलिनेटेड। देखो नीचे का ये वाला पॉइंट भी सही है क्योंकि इसमें दुर्गंध होती ताकि मक्खी या तो फिर बेटर्स वगैरह जो भी है इस तरीके को उसके पास जा सकें। ये सही है, ये वाला पॉइंट भी। एयर पॉलिनेशन ज्यादा होता है, वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि गलत है। कौन सा, मॉथ और बटरफ्लाइज नहीं है। जो होती हनी बी सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले दो पॉलिनेटर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो इस तरीके से नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता, डायरेक्ट ऑटोगैमस ही होता है। ठीक है, कोई उसमें वेरिएशन के चांसेस नहीं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड, क्रिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रिस्टोगैमस ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है हमारा, क्योंकि इनवेरिएबल होता है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा क्लोज होता है, इसलिए उसमें ऑटोगेमी फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें डिसएडवांटेज होता है क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाता है। किसमें चला जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट अपने आप में सही है, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इसको गलत बता रहा है, मतलब ये अपने आप को गलत हो गया ऑप्शन।
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विच पार्ट ऑफ द फ्रूट इन द गिवन फिगर्स मेक्स इट फॉल्स फ्रूट। क्या बनाता है इसको, फॉल्स फ्रूट बनाता है। अब देखिए ये एप्पल का जो डायग्राम है, ठीक है, तो पहले डी है, देखो डी रिप्रेजेंट कर रहा सीड, क्या इसकी वजह से फॉल्स फ्रूट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए मीजोकार्प, ए नंबर पे ये वाला पार्ट जो है मीजोकार्प, ये वाला मीजोकार्प है, तो क्या मीजोकार्प की वजह से फॉल्स फ्रूट बनता है। फिर सी ऑप्शन है बी एंडोकार्प, जो बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एंडोकार्प जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, तो क्या एंडोकार्प की वजह से वो फॉल्स फ्रूट बनता है। या फिर लास्ट में सी बचा, सी जो सबसे आउटर वाला है जो थैलेमस के द्वारा बना होता है, थैलेमस के द्वारा फॉल्स फ्रूट बनता है। तो ऑप्शन आपका जो है लास्ट वाला डी वो करेक्ट हो जाता है, थैलेमस के द्वारा क्या होता है, फॉल्स फ्रूट बनता है। ठीक है, जब भी कोई फल बनाने में, फ्रूट बनाने में क्या बोलते हैं उसके ओरी के अलावा अदर पार्ट्स, फ्लावर का कोई भी अदर पार्ट्स जैसे थैलेमस वगैरह हो गया, अगर ये भी उसमें कंट्रीब्यूट कर जाते हैं किसमें, फ्रूट्स को बनाने में, तो फ्रूट्स हमेशा क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट और आगे मूव कर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, ध्यान से सुनना, एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है। विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेशन के दौरान ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन आता है। इस तरीके जो पॉलिनेशन हो रहा था प्लांटों के बीच में, तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हो गए, स्पीसीज सेम हो सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये इस तरीके जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, जीनोगेमी कहलाता है, जीटोनोगेमी कहलाता है, चेस्मोगेमी कहलाता है, या फिर क्लिस्टोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी जो तो फ्लावर की कंडीशंस हैं, ये ओपन फ्लावर और ये क्लोज फ्लावर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जेनोगेमी या गिटोनोगेमी। तो गिटोनोगेमी क्या होता है बेटा, एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना, एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन का ट्रांसफर होना, जीटोनोगेमी कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जीनोगेमी सही हो जाएगा, मतलब एक ही स्पीसीज के एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन का ट्रांसफर होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्लांट्स पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस, मतलब प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो दो जनरेशंस को मिलकर के बना होता है या दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विच विदिन द वन विदिन द अदर, एक के अंदर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी इसके ऑप्शंस बात करते हैं। फर्स्ट है पॉलन ग्रेन्स इन द साइड द एंथर, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं क्या वो नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बोले एस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विद टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स के साथ जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स, तो अगर पॉलन ग्रेन्स है तो फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंच गया, ठीक है, या कहीं और पहुंच गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड है, क्या वो दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। या लास्ट में फोर्थ नंबर का है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो ऑप्शन नंबर, अब इसके देखिए तो हमारे कंडीशन है 4, अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बने, ओनली फर्स्ट सही है क्या, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है, या फिर थर्ड और फोर्थ तीनों दोनों सही है, या फिर फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है और फोर्थ वाला हमारा सही है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ को बोल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जो पॉलन ग्रेन होता है वो एक प्रकार का गैमीट होता है, हैप्लॉइड गैमीट होता है, और जो इस तरीके से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है जिसके अंदर ओव्यूल होता है, उस वो भी क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट में जो होता है, मतलब जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स अगर अपने एंथर के अंदर है या फिर इसके ओवरी के अंदर है, तो वो एक के अंदर दूसरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि अब वो गैमेट बन चुका है, गैमेट जब वो बन चुका है तो अब वो फर्टिलाइज करके दूसरे जनरेशन को बनाएगा। तो एक जनरेशन वो है जो डिप्लॉइड है और दूसरी जनरेशन वो है जो हैप्लॉइड है। आगे क्या है, हैप्लॉइड है, अब आगे चल के फिर वो नई जनरेशन के रूप में कन्वर्ट होगा। वन विद इन अनदर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एंथर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल में कौन सी बॉडी अटैच करती है। तो देखो हमने डायग्राम बनाया था, इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था। जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल का ये वाला जो पार्ट होता है जिसकी वजह से क्या होती है वो थैलेमस से जुड़ा होता है ना, ये ओरी होती है ऐसे,
ऐसे ओरी होती है, तो जिसके द्वारा थैलेमस से जुड़ा होता है, ठीक है, थैलेमस या फिर प्लेसेंटा से जुड़ा होगा, है ना, या तो थैलेमस होगा या प्लेसेंटा होगा, उससे जुड़ा होता है ये ओव्यूल। वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है हाइलम होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, हाइलम, माइक्रोपाइल, न्यूक्लियस और चलाजा। तो चलाजा तो भाई इधर का एंड होता है, ये चलाजा एंड हो गया, माइक्रोपाइल ये एंड हो गया, और एक और कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पूरा ये साइड की कोशिकाएं होती हैं, ये कोई इसके साथ अटैच करवाती क्या? नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट है हाइलम जो क्या करता है, इससे अटैच करवाता है। किसके माध्यम से? फिनिकल के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस? मोनोसियस कौन सा प्लांट होता है? तो मोनोसियस बोले तो ऐसा प्लांट जो प्लांट बाइसेक्सुअल हो। मोनोसियस बोले तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स कैसे हो, एक ही प्लांट बॉडी में हो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कैरिका, पपाया, कारा और माइकेसिया पॉलीमॉर्फा और लास्ट में साइकस सिरसिनेलिस करके, ठीक है। तो इस तरीके 4 ऑप्शन से दिए गए। अब हमें बोल रहा है कि मोनोसियस कौन सा है, मतलब बाइसेक्सुअल कौन सा है। तो हमने एनसीईआरटी में डायग्राम सहित पढ़ा था कारा। कारा क्या है? एक ऐसा प्लांट है जो मोनोसियस है, मतलब इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा और आगे मूव करते हैं। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप कर जाता है। तो इस तरीके जो फिनोमिना होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं, सिनगैमी के नाम से जानते हैं, या फिर पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुनना, पार्थेनोकार्पी जो होता है ये क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये पार्थेनोकार्पी कट गया। ऑटोगैमी पॉलिनेशन का टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिनगैमी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एक ऑप्शन बचता है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें ओव्यूल डेवलप करता है। वो एनिमल्स में भी पार्थेनोजेनेसिस होती है। जैसे एनिमल्स का एग्जांपल क्या है? बोले हनी बी। हनी बी में क्या होता है? जितने भी ड्रोन होते हैं सब ड्रोन कैसे होते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ जाओगे पार्थेनोजेनेसिस कहां पे होती है। बोले एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? बोले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें? फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट वो डायरेक्ट डेवलप कर जाता है। एनिमल्स में भी यही होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो डायरेक्ट डेवलप कर जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। अगर सिनर्जिड्स के पास तक जब फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे यहाँ पे सिनर्जिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। तो जैसे सिनर्जिड्स के पास पॉलन ट्यूब जाएगी और गैमेट को रिलीज कर देगी, तो अब उसकी कहाँ पे संभावनाएं हैं? फेट मतलब एक प्रकार से भाग्य या फिर उसकी संभावनाएं। तो जो गैमेट्स रिलीज हुए हैं उन गैमेट्स की संभावनाएं क्या है? किसके साथ फ्यूज होने की संभावना है? फर्स्ट, वन फ्यूज विद एग एंड अदर्स डिजेनरेट्स इन द सिनर्जिड्स। एक तो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा यहीं पे जाकर डिजेनरेट कर जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऑल फ्यूजेज विद एग, क्योंकि इसमें 2 गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, तो क्या दोनों इसी के साथ फ्यूज कर जाते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस। एक एग के साथ फ्यूज करता है, दूसरा सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है? वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है? एक सिनगैमी करता है और दूसरा क्या करता है? ट्रिपल फ्यूजन करता है, जो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ओके, इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 1 एग। 2 मेल गैमेट का एक के साथ फ्यूज करना। सेकंड है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करना। क्या ये है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग सेल्स। क्या 2 अलग अलग प्रकार की एग सेल्स होती हैं क्या एक ही एम्ब्रियो साइट के अंदर? ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 एग सेल होती ही नहीं है। लास्ट में है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो बोले ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिनगैमी वो भी एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन है। ओके, तो इस प्रकार से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन
विद स्पीसीज ऑफ मॉथ। मॉथ की जो स्पीसीज होती है, मॉथ क्या प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है, उसी स्पीसीज के साथ में किस तरीके, कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा क्लोज रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर्स। मतलब ऐसे कौन से क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं जो इनकी वजह से बिना एक दूसरे के या अपनी लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बनाना, क्या मॉथ का कॉम्बिनेशन बनाना के साथ में है, या फिर उस मॉथ का कॉम्बिनेशन यूका, हाइड्रिला और वियोला। आप आंसर करते जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूका। यूका प्लांट के साथ क्लोज रिलेशनशिप में क्या होता है, मॉथ होता है, तो ये इंश्योर करता है कि ये दोनों साथ में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, बिना एक दूसरे के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं। करता क्या है मॉथ, मॉथ क्या करता है, यूका के जो फ्लावर होता है उसके फ्लावर में जाकर, जो बड़ी स्टेज में जब फ्लावर रहता है तो उस समय जाकर के उसके फ्लावर के अंदर जाकर के क्या कर देता है, मतलब जैसे फ्लावर थोड़ा सा खुलता है तो फ्लावर के एग के अंदर ओव्यूल, मतलब जो ओवरी होती है वहां पे जाकर के एग ले कर देता है। फिर जैसे जैसे ओव्यूल डेवलप करता है ना, सीड के रूप में जैसे जैसे ओव्यूल डेवलप करता है तो वैसे वैसे क्या होता है, तब तक में लार्वा भी डेवलप कर जाता है, मॉथ का लार्वा बन जाता है, फिर लार्वा क्या हो जाता है, उस फ्लावर से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो इस ओवरी से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट और आगे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। Which of the following has proved helpful in preserving the pollen as fossil? Fossils के रूप में अगर pollen grains को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में से कौन सा उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऑयल कंटेंट होगा, क्या उसको ऑयल में रख दें तो प्रिजर्व हो जाएगा, या सेलुलोजिक इन टाइम जो होती है उसकी जो मेम्ब्रेन बनी होती है सेलुलोजिक होती है तो वो बनाएगा, या फिर पॉलन किट उसके चारों तरफ जो पॉलन किट होती है वो, या फिर स्पोरोपॉलन। तो हमने स्पोरोपॉलन के बारे में पहले भी पढ़ा है। स्पोरोपॉलन क्या होता है, बोले एक प्रकार से मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको ना तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है और ना ही वो उसको टेम्परेचर या फिर एसिड और बेस अल्कलाइन मीडियम से उसको कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, स्पोरोपॉलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, जो अट्रैक्टेंट्स होते हैं मतलब अपनी तरफ प्रलोभन देने वाले, ठीक है, और साथ में रिवार्ड्स जो उपहार होते हैं, इसको किसकी आवश्यकता होती है, एनिमोफिली मतलब जो विंड पॉलिनेशन होता है उसको आवश्यकता होती है, एंटोमोफिली जो कीट पतंग वाला जो पॉलिनेशन होता है, कीट पॉलिनेशन परागण होता है, क्या उसके लिए होता है, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोफिली, क्या जल पॉलिनेशन के लिए होता है या वाटर पॉलिनेशन के लिए जरूरी है, या फिर क्लिस्टोगामी, तो क्लिस्टोगामी तो एक कंडीशन है जिससे फ्लावर हमेशा कैसा होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जो अपने इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट फ्रूट इज आ, कोकोनट फ्रूट क्या है, ठीक है, ड्रूप फ्रूट्स है, वेरी, नट एंड फिर क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। तो कोकोनट क्या है, ड्रूप फ्रूट्स है, क्या है, ड्रूप फ्रूट्स है। बाकी तो खुद अपने आप में क्या है, ये सब अलग अलग फल के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ड्रूप फ्रूट्स क्या है, कोकोनट। नेक्स्ट पॉइंट पे और आगे मूव करते हैं हम। Which of the following pollination is common among the अबायोटिक एजेंट्स, अबायोटिक एजेंट्स में कौन सा पॉलिनेशन ज्यादा होता है, तो मैंने पहले बताया अबायोटिक में दो ही प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, एक वाटर पॉलिनेशन होता है और एक एयर पॉलिनेशन होता है। तो वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट किया था, और मोस्ट कॉमन क्या पड़ा था, जो होता है वो होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली बोले तो विंड पॉलिनेशन। तो हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली एंड एनिमोफिली। अब यहाँ से अबायोटिक की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना, अबायोटिक की बात कर रहा, बायोटिक की बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपका ये वाला तो कट गया, ठीक है, और ये वाला भी कट गया। अब बचा क्या, हाइड्रोफिली और एनिमोफिली। तो एनिमोफिली आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ। अब डायोसियस है बोले तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो प्लांट भी कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी क्या है, अगर डायोसियस प्लांट है बोले तो एक ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर सिर्फ उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो क्या क्या प्रिवेंट कर सकता है। फर्स्ट है ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड जेनोगेमी, और लास्ट में है ऑटोगेमी एंड जेनोगेमी। तो देखो जेनोगेमी को तो कभी प्रिवेंट कर ही नहीं सकता, तो तीन ऑप्शन में आपको जेनोगेमी मिलेगा, तो आप यहाँ से गेस करके ही इनको कट कर सकते हैं। एक ऑप्शन बचता है ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। तो ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम पॉलिनेशन होते हैं, जबकि जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट प्रकार का पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अभी, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, मतलब जिसमें पंखुड़ीदार होता है। ठीक है, मैंगो में क्या होता है, मस्टर्ड में होता है, साइकस में होता है या फिर पाइनस में होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैंगो में भी नहीं होता है, मस्टर्ड में भी नहीं होता, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। और हम बात करते हैं साइकस और पाइनस में, तो देखो दोनों में ही क्या होते हैं, एयर पॉलिनेशन होता है, पाइनस में भी एयर पॉलिनेशन और साइकस में भी एयर पॉलिनेशन। बट डिफरेंस ये रहता है कि साइकस में जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो ड्राई रहते हैं, ठीक है, और उसमें विंग्ड नहीं होते हैं, जबकि वहीं पे जो पाइनस होता है, पाइनस के पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, किसके लिए जरूरी होता है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स। शायद इस क्वेश्चन को हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा आ चुका है, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगामी एंड एनेमोफिली। तो अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स किसके लिए जरूरी होता है, एंटोमोफिली के जरूरी होता है। ठीक है, वहां पे हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन के नाम से किया था और यहाँ पे एंटोमोफिली के नाम से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, और आगे मूव करते हैं। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अब वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है, इंसेक्ट और विंड के माध्यम से होता है, वाटर करंट के माध्यम से होता है ओनली, या फिर विंड और वाटर के माध्यम से होता है, और लास्ट में इंसेक्ट एंड वाटर के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले समझिए कि कॉमन क्या है, कॉमन सभी वाटर वाटर और वाटर, इसके द्वारा तो होता ही नहीं है। अब होता किसके द्वारा, इंसेक्ट एंड विंड के द्वारा प्लांट्स होते हैं। मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स जरूर हैं, बट इनमें पॉलिनेशन एक्वेटिक नहीं होता है। किसके द्वारा होता है, या तो इंसेक्ट के माध्यम से होगा या फिर किसके माध्यम से होगा, विंड के माध्यम से होगा। ठीक है, तो देखो जो वाटर हाइसिंथ होता है इसके फ्लावर बहुत कलरफुल होते हैं। कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, और जो वाटर लिली होता है उसमें विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं, इन एंटोमोफिली फ्लावर्स आर, एंटोमोफिली बोले तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। अब जिनमें इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, डल कलर्ड होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, विद स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, या फिर स्मॉल साइज सोलिटरी होते हैं। तो नेक्टरलेस कभी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हो नहीं सकते हैं, डल फ्लावर कभी होते नहीं, ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं, स्मॉल साइज सोलिटरी ये कभी हो नहीं सकते, छोटे छोटे फ्लावर कभी होते नहीं है। ठीक है, विद स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स के रूप में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से उनकी बॉडी में चिपक करके पॉलिनेशन कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हेट्रोस्टाइली एज ए कंट्रावेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन। हेट्रोस्टाइली क्या होता है, हेट्रोस्टाइली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो उसके एंथर होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट है पेनिस्टियम, नेक्स्ट है इम्पेशियंस, प्रिमुला वुल्गेरिस, और लास्ट में है ऑर्नेथेरा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्रिमुला वुल्गेरिस। ये मैंने अपने जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें कवर किया था, इसका डायग्राम फोटो दोनों दिया था, मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो प्रिमुला वुल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे मूव करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। Which one of these is not an example of such outbreeding devices? इनमें से आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती हैं, रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो ऐसा करती हैं। फर्स्ट है डाइक्लिनी, नेक्स्ट है डाइकोगेमी, और फिर है हेरिकोगेमी, और लास्ट में है क्लिस्टोगेमी। तो देखिए डाइक्लिनी चाहे हेरिकोगेमी हो या फिर क्लिस्टोगेमी हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, और आउटब्रीडिंग जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी। क्योंकि क्लिस्टोगेमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है। ठीक है, उसमें फ्लावर क्लोज होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन। पॉलन किट कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, एनेमोफिलिस फ्लावर्स में, या फिर एंटोमोफिलिस फ्लावर में, ऑर्निथोफिलस फ्लावर में, और फिर मलेकोफिलस फ्लावर में। इनमें से किस में पाई जाती है। तो ध्यान से सुनना, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके चारों तो वो हमेशा पॉलन ग्रेन्स पीले होते हैं, और जो पीले कलर के उसमें जो किट लगी रहती है उसी किट को हम क्या बोलते हैं, पॉलन किट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, एंटोमोफिली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे हम बात कर रहे हैं 27, इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। सीड सेटिंग होती है, मतलब सीड बनता है भले पॉलिनेशन हो अथवा ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर है केमिलिना फर्स्ट, बी जोस्टेरा, साल्विया, और लास्ट में फिग। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा,
आप करते जाइएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कैमिलिना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कैमिलिना। कैमिलिना ऐसा फ्लावर होता है जो क्रिस्टोगैमस फ्लावर होता है। कैसा होता है? क्रिस्टोगैमस फ्लावर होता है, इसलिए इसको किसी प्रकार की इंसेक्ट की आवश्यकता नहीं होती पॉलिनेशन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। इनमें से कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स नहीं है? तो जोस्टेरा, हाइड्रिला और लास्ट में है वलिसनेरिया। तीन के तीनों कैसे हैं? ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कैनाबिस। कैनाबिस जो है वो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स नहीं है। एक पॉइंट और बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेदरी स्टिग्मा ऑकर्स इन। फेदरी स्टिग्मा किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पी, वीट, धतूरा एंड सीसल्पिना किसमें मौजूद होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा वीट में। वीट जनरली एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स होता है, बट फिर भी इसमें विंड पॉलिनेशन के द्वारा थोड़ा बहुत पॉलिनेशन होता है। हालांकि इसका मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो कब कंप्लीट होता है? जब वो बड़ी स्टेज में होता है, उसी समय कंप्लीट होता है। बट इसमें जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है? फेदरी होता है। ठीक है, इसमें पेटल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है, ना सेपल्स होती है ना पेटल्स होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझिएगा और आगे बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिक्यूटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा शो होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको जिम्नोस्पर्म्स, बी एल्गी, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज इनकरेक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसमें भी बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान से सुनना। तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सही है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, सही है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, सही है। लास्ट में ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसाइक। ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसाइक गलत है। ओव्यूल किस में डेवलप करता है? ओव्यूल सीड में डेवलप करता है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की बात कर रहा है, एंडोस्पर्म की बात नहीं कर रहा। दिमाग को थोड़ा सा बैठाइएगा ध्यान से। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो इस तरीके से अगर सीड में बच जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं, या फिर उसको हम हाइलम बुलाते हैं, या फिर पेरिस्पर्म बुलाते हैं, या फिर टेगमेन बुलाते हैं। टेगमेन सीड कोट होती है, हाइलम क्या होता है? फ्यूनिकल का पार्ट होता है जिससे ओव्यूल जुड़ा होता है। ठीक है, चलाजा क्या होता है? ओव्यूल का ऊपर वाला माइक्रोपाइलम के अपोजिट वाला एंड होता है। आपका आंसर सही हो जाएगा सी, पेरिस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। जो कोकोनट वाटर होता है वो टेंडर कोकोनट का क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंडर कोकोनट बोला कच्चा नारियल जो होता है उसमें जो पानी भरा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पानी। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, फ्लैसी मेसोकार्प या फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो। तो क्या होता है? प्रकार का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो फिलीफॉर्म अपरेटस है किसमें पाया जाता है? सिनर्जिड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? मैंने शायद आंसर ही बोल दिया इसमें। ठीक है, जनरेटिव सेल का है, सिनर्जिड्स का है, या फिर न्यूक्लियर एम्ब्रियो का है और एल्यूरान सेल का है। तो किसका है? सिनर्जिड्स का होता है, सिनर्जिड्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज। इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है? पंचानन माहेश्वरी जी। आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पंचानन माहेश्वरी। बाकी ये सब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द व्हीट ग्रेन्स हैज एम्ब्रियो विद वन लार्ज सीड शेप्ड कोटिलिडन्स नोन एज। मतलब जो व्हीट होता है, जो बीज होता है गेहूं का, उसमें क्या होता है? एक सीड शेप्ड, मतलब एक छोटा सा बड़ा सा एक प्रकार का, जैसे ऐसा होता है ना ढकने वाला। तो सीड शेप्ड क्या होता है? एक कोटिलिडन होता है। उस कोटिलिडन का नाम क्या होता है? कोलियोप्टाइल, एपीब्लास्ट, कोलियोराइजा या स्क्यूटुलम। तो ऑप्शन नंबर जो मोनोकाट होता है, पहले गेहूं कैसा है? मोनोकाट है। मोनोकाट में एक ही तो कोटिलिडन होता है जिसका नाम क्या होता है? स्क्यूटुलम। हालांकि ये जो स्क्यूटुलम है ये मेजॉरिटी ग्रासेस में होता है। किसमें होता है? ग्रासेस में इसका नाम स्क्यूटुलम दिया जाता है। हालांकि गेहूं के साथ भी दिया गया है, ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है, बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत सारी जो ग्रासेस है उस ग्रासेस में ही सिर्फ इसका क्या नाम दिया गया? स्क्यूटुलम। अदरवाइज इसको हम कोटिलिडन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। किसके आधार पे जो पेरिस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म से अलग होता है? हैविंग नो रिजर्व फूड मटेरियल। क्या पेरिस्पर्म के पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है? बीइंग डिप्लॉयड टिश्यू। पेरिस्पर्म क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, जबकि एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। इसी आधार पे क्या कर जाएगा? वो डिफर कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेना आप क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है डाइजेडस इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। पी,
कैस्टर, मेज एंड वीट। तो ध्यान से सुनना, पीछे के जितने भी तीनों हैं कैस्टर, मेज एंड वीट, ये एंडोस्पर्मिक सीड के आंसर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है। ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए सब कुछ मेरे नोट्स में से कवर है। अगर आप मेरे एक एक करके पूरे वीडियो सेकंड्स में आपने इस चैप्टर के देखे होंगे 15 वीडियोस, तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा होगा जो सर हमें तो नहीं बन रहा हमसे। हर एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर से नहीं आया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? पी, है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लेम्यूल एंड कॉटिलिडान्स इज कॉल्ड। देखो कॉटिलिडान्स ऐसे होते हैं, कॉटिलिडान्स ऐसा। अभी बोल रहा है कि ये जो कॉटिलिडान्स का जहां से अटैचमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, पोर्शन बिटवीन एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लेम्यूल एंड कॉटिलिडान्स। प्लेम्यूल क्या होता है? प्लेम्यूल ये वाला पार्ट होता है और कॉटिलिडान्स ये वाले पार्ट होते हैं। तो अब इसके बीच का ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? अब ये यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां से पूरा ये यहां तक का जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस को सिर्फ हमसे ये वाला बीच का पार्ट पूछ रहा है। क्या है बोल रहा है ऑप्शन? देखो हाइपोकॉटिल के नाम से पूछ रहा है, इपिकॉटिल, कोलियोराइजा या फिर कोलियोटाइल बोलते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इपिकॉटिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट है, एंथर इज टिपिकली, एंथर जो होता है वो क्या होता है? टिपिकली क्या टेट्रा स्पोरेंशिएट होता है, बाई स्पोरेंशिएट होता है, ट्राई स्पोरेंशिएट होता है या फिर मोनो स्पोरेंशिएट होता है? तो जो एंथर होता है, एंथर हम बहुत बार बार पढ़े हैं, वो कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंशिएट होता है। कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंशिएट होता है, मतलब उसमें 4 स्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चंस क्या हो गए बेटा? कंप्लीट हुए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपने अपना खुद का भी टेस्ट किया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।